मॉर्निंग भी, गुड आफ्टरनून भी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल नया टॉपिक शुरू किया था, भारत में स्टेट्स कैसे बने। और अब इस क्लास में बैठे हर बच्चे को पता है कि पहले हमारे स्टेट्स कितने थे और कितने यूटी थे। आज ये 28 + 8, ये 28 14 में से कट कट के ही बन गए। और कल हमने पढ़ा था ये बने कैसे। सबसे पहले बताओ 14 कौन से थे, क्या ट्रिक था याद करने का? वेस्ट बंगाल। ए मतलब असम और आंध्र प्रदेश। पहला स्टेट तो आंध्र प्रदेश ही था। बी का मतलब एक बिहार और एक बम्बई। बम्बई के 2 पार्ट निकलेंगे, गुजरात और एक महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर है ही। केरला। एक एमपी, एक मद्रास, एक मैसूर। ये मद्रास ही तमिलनाडु बनेगा, ये मैसूर ही कर्नाटक बनेगा। आज हम सब पढ़ेंगे कौन कब कैसे बना। ओ का मतलब उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। ये 14 स्टेट्स हैं। इनकी भाषाएं भी हमें पता हैं। कौन कौन सी भाषाएं थी बताना? ABGHKKMMOPSTTU। ये 14 लैंग्वेजेस हैं। इनके बेसिस पर स्टेट बने। ये हिंदी तो बहुत सारों की थी। इस पूरी लिस्ट में हमने देखा यूपी की, बिहार की, है ना, और राजस्थान की, कई स्टेट्स की थी, मध्य प्रदेश की भी। तो ये 14 स्टार्टिंग के राज्य और ये 14 लैंग्वेजेस, ये हमने कल पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था एक बड़ी दिक्कत देता है एक नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट, जो समझ में ही नहीं आती एवरेज बच्चे की कैसे बन गई। अब हम सबको पता है कि ये बेल्ट कितने हिस्सों में थी पहले? 2। एक तो पूरी टेरिटरी थी असम की और 2 अलग अलग हिस्से थे, त्रि और मणिपुर और त्रिपुरा। ये क्या थे दोनों? ये हाँ, ये रजवाड़े थे, ये राजाओं की टेरिटरी थी। यहाँ की टेरिटरी भी इंडिया में शामिल कर लिया, ये असम भी। फिर इस असम की बेल्ट में धीरे धीरे करके चेंजेस आए। सबसे पहला चेंज 1963, 1970, 72, 1972, 72 में 2, 70, 72 में 1, ये सॉरी 2, 3 तो फिर इसके समेत हुए थे ना, और 63 में 1, तो 2, 3, 4 और 5वां था असम और छठा और 7वां। अब हमें ये पता है ये हमने क्यों लिखा। ये असम पूरा था, इसमें से 63 में क्या कटा? नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। 70 में इसका उपराज्य, सब स्टेट क्या बना? मेघालय। फिर 72 में जाके वो स्टेट बन गया। 72 में 2 स्टेट बने थे, एक अरुणाचल प्रदेश और एक मिजोरम। लेकिन फिर हमें अरुणाचल की कहानी भी पता है। अरुणाचल की बेल्ट स्टार्टिंग में क्या थी? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये कब तक रही? 1987। 87 में जाके इस आंध्र प्रदेश को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा मिला कि भैया अब ये पूर्ण रूप से क्या बन गई है? राज्य, स्टेट बन गई है। ये कहानी हमें सारी पता है। कल हमने कुछ ईयर्स की बात की थी। 1956 से कितने स्टेट्स थे अपने? 14। फिर 1960, 1963, 1966, 71, 72, 1975, 1987 और 2000 और 2014। हमें ये पता है क्यों लिखा है हमने ऐसा। 60 का मतलब क्या है? यहाँ गुजरात बना या बम्बई, महाराष्ट्र बना? गुजरात, क्योंकि बम्बई तो राजधानी महाराष्ट्र की थी। तो नया स्टेट कौन सा बना? गुजरात। अब वो तुमसे कहें 15वां राज्य बताओ भारत का। 14 के बाद 15वां गुजरात। 16वां कौन सा बना? नागालैंड। किसकी बेल्ट में से कटा? असम। नॉर्थ ईस्ट में बनने वाला पहला स्टेट हो गया ये असम के बाद। 66 में हरियाणा। किससे कटा? पंजाब से। और हरियाणा जब अलग हुआ तभी दिल्ली भी यूटी बना 1 नवंबर 1966 को। 71 में हिमाचल प्रदेश, पहले ये यूटी था, फिर ये जाके स्टेट में कन्वर्ट हुआ। 72 में मेघ, त्रिमणि, इन तीनों को राज्य का दर्जा मिला। ये त्रिमणि क्या थे? रियासतें। रियासतों से ये यूटी बनी और 72 में जाके ये स्टेट बने। पहले रियासतों का डर था ना, तो यूटी बना देते थे। मेघालय पहले क्या था? सब स्टेट था या एसोसिएट स्टेट था? सब स्टेट। 72 में जाके क्या बन गया? स्टेट। तो मेघ, त्रिमणि 72। 75 में सिक्किम। हम अच्छी तरह जानते हैं सिक्किम पे हमारा कब्जा नहीं था। 333 सालों तक चोग्याल डायनेस्टी के राजा यहाँ राज करते थे। अचानक से 75 में जब हमारे देश में क्या लगा हुआ था? आपातकाल। इंदिरा गांधी की मान के फौज ने कब्जा कर लिया। 1 साल वेट किया, क्या पता कोई चिक चिक करे, किसी ने कुछ नहीं बोला, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 35वां संविधान संशोधन करके 35वां से पहले कैप्चर किया और कह दिया ये हमारा कौन सा स्टेट है? एसोसिएट स्टेट, जिसे आप कहते हैं सह राज्य। फिर 36वें से आपने कह दिया ये भारत का ही पूर्ण रूप से राज्य है। लेकिन हमने यहाँ कभी इनके ऊपर अपना शासन थोपा नहीं। इन्होंने अपना एक सीएम कितने साल बैठाया? 25 साल। हमने तो कुछ नहीं कहा, इनकी जनता ने पसंद किया। क्या नाम था? पवन चामलिंग। पहला ऑर्गेनिक खेती करने वाला, 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला सिक्किम बना। कंचनजंगा में कितना टूरिस्ट आता है, सारा पैसा इनका। तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। 75 में बढ़िया काम। 87 में
एक तो गोवा जो कब से आपका था 61, किससे छीना था? पोर्टुगीज से। अब आपने इसको अपना स्टेट लेटर स्टेज में जाके 87। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश कब से आपके पास था? पहले से। आपने कब अलग किया था? 72, लेकिन आपने नेफा के नाम से यूटी बना के इसको चलाया। 87 में आपने कहा ये दोनों हमारे स्टेट्स हैं। 2000 में आप जानते हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये पूरी बेल्ट बीच की जिसमें बिहार, एमपी, झारखंड ये वाला इलाका था। और 2014 में आपका तेलंगाना। फर्स्ट स्टेट कटा। फर्स्ट स्टेट कौन सा? आंध्र प्रदेश। और सबसे नया स्टेट बन गया तेलंगाना। और सबसे करंट में तुम्हारे सामने, बिल्कुल सामने जो हुआ वो 31 अक्टूबर 2019 को, जब जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेट का दर्जा हटा के और इसके 2 यूटी बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर वाली बेल्ट और एक लेह लद्दाख वाली बेल्ट। ये बुद्धिस्ट इलाका है और इसमें सारे, जम्मू में तो हिंदू ज़्यादा हैं और कश्मीर में मुसलमान। ये कम्युनिटी बेस्ड है सारा इलाका, कि वहाँ उनकी बहुलता, इनकी यहाँ। इस तरफ आप जाओगे तो बुद्धिज्म कल्चर मिलेगा पूरा। जम्मू में जाओगे तो आपको आतंकवादी गतिविधियां कम मिलेंगी। सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं कश्मीर के इलाके में होती हैं, जम्मू में उतनी नहीं होती। लेकिन टूरिज्म का सबसे बड़ा काम भी किसके पास है? कश्मीर। लोग सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं कश्मीर को, जम्मू को देखने कोई नहीं जाता, वो तो हिमाचल जैसा है। कश्मीर है जिसको कहा गया था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, जहांगीर ने कहा था ना, तो ये कश्मीर का हिस्सा है। यहाँ से बहुत पैसा टूरिज्म के थ्रू हम कमाते हैं। ये है आपके अब तक के जितने स्टेट्स हैं, इनकी कहानी। सबको समझ में आ गई थी? आज तुम बुक ले आए हो, ये पेपर के लिए तैयार कर लो, लाइफ लॉन्ग ना भूलो, इस तरह से तैयार करना अपने टॉपिक को। चलो, इसमें एक टॉपिक है आपका, राज्य कैसे बने। मैं भी बता देती हूँ। ये आपका टॉपिक नंबर है 5th पे आ जाओ। 5th टॉपिक पे 54 पेज दिया हुआ है, 54 संघ और उसका राज्य क्षेत्र 54 पेज पे है। मिल गया? इस पूरे को पढ़ेंगे, पर पहले इसकी लिस्ट पढ़ेंगे। 58 पेज पे आओ, इसकी लिस्ट है स्टेट्स की, सारी लिस्ट। हर एक को ये लिस्ट समझनी है, रट्टा मत मारना नहीं तो तुम फंस जाओगे। पेज 58 पर लिस्ट दी है 2020 में जितने हमारे देश में राज्य और यूटी थे। इनमें तुम्हें कुछ चीज़ें अपने आप ऐड करनी है, टेबल में तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। एक बार बोर्ड पे देखो, जो पुरानी स्टेट्स है ना, उनके पास लिख लेना ओल्ड स्टेट या ओएस लिख लेना, ओल्ड स्टेट। जो पहले यूटी थी बाद में स्टेट बनी, तो ऐसे शॉर्ट में लिख लेना कि यूटी से किस में कन्वर्ट हुई है? स्टेट में। और जो नहीं है वो तो तुम्हारे सामने आ ही जाएंगी। लिस्ट को देखो, सबसे पहला नाम किसका लिखा है? आंध्र प्रदेश। ये तो स्टार्टिंग से था। ओल्ड स्टेट ओएस लिख लो इसके नंबर के सामने, 1 के पहले लिख लो ओल्ड स्टेट ओएस। सबसे पहला स्टेट यही था। अरुणाचल कब बना? अरुणाचल को तुम 2 साल बताओगे, एक 1972 और एक 1987। 72 में अरुणाचल क्या बना? NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यूटी बना। और 87 में जाके इसका नाम पड़ा अरुणाचल और अरुणाचल प्रदेश। और फिर इसको पूरी तरह से पूर्ण राज्य, फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा मिल गया, पूर्ण राज्य। इसलिए इसके सामने दोनों लिख लो, 1972/1987। और ये दोनों बातें लिख लेना। 72 में ये अलग होके नेफा बना, यूटी बनाया पहले, नेफा यूनियन टेरिटरी, NEFA। ये बहुत कॉम्प्लेक्स और टफ बातें हैं, ये अगर समझोगे और लिखोगे, बार बार पढ़ोगे तो याद रहेंगी। नहीं तो आप देखो इंडिया के 99.9% लोगों को मतलब ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट, तो कहते हैं सब एक जैसे हैं। एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग है। तो 72 और 87, पहले नेफा बना, यूटी बना नेफा के नाम से, फिर स्टेट बना 87 में। अगला देखो, असम, ये तो ओल्ड स्टेट है, OS लिख लो इसके सामने। बिहार भी ओल्ड स्टेट है। छत्तीसगढ़ तो नयों में है, कब? 2000, सन 2000 में। तुम जब जन्मे होगे, एक आधे साल के रहे होगे तब, या हो सकता है एक आधा ना भी जन्मा हो, तो ये भी 2000 में नया स्टेट। गोवा पे आ जाओ, 2 ईयर लिखने पड़ेंगे। 1961 में हमने छीना, किससे? पोर्टुगीज से। और फिर 87 में स्टेट बनाया, लिख लो यहाँ 1961/1987। 61 में ये पुर्तगालियों से छीना हमने और 87 में स्टेट बना, पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा 87। तो 61 में पुर्तगालियों से छीना और 87 में राज्य का दर्जा। अगले पे आ जाओ, गुजरात कौन से नंबर का स्टेट था? 15वां। तो वो कहेंगे 14 राज्यों के बाद बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात। यहाँ लिख लो 1960, 15th स्टेट था ये, 15वां राज्य गुजरात। 1960, 60 में ना अलग हुआ ये। 56 में तो सारे बन गए थे, फिर 60 में सबसे पहले बम्बई टूटा था जिसमें से ये अलग हुआ, तो 60 में बना ये गुजरात। हरियाणा के पास क्या लिखोगे? 1966 में, लिख लो यहाँ 1966। पर गुजरात हरियाणा के बीच में तो और भी कुछ बना था, नागालैंड, वो भी नीचे आ जाएगा। अगला टिक करो, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कब बना? 1971 में, लिख लो यहाँ 1971। ये सब नए हैं, कोई ओल्ड स्टेट नहीं है इनमें से। और झारखंड बना है सन 2000 में, नया है ये भी। कर्नाटक बताओ किससे बना होगा?
हाँ, अभी हम पुराने स्टेट्स लिख रहे थे अपने, ये रहे। इनमें से किससे बनेगा कर्नाटक? ये 3 एम हैं, एक तो एमपी है, एक मद्रास है और एक मैसूर। मैसूर से ही क्या बनेगा? कर्नाटक। और इससे बनेगा तमिलनाडु। मद्रास ही तो चेन्नई है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तो ये मैसूर के पास लिख लो कब बना, ये कर्नाटक के पास लिख लो। मैसूर से बना 1973 में। मैसूर से बना 1973 में। 1973 में मैसूर से बनने वाला स्टेट कौन सा है? कर्नाटक। केरल तो ओल्ड स्टेट है, ओएस लिख लो यहाँ, ओल्ड स्टेट स्टार्टिंग में था। मध्य प्रदेश भी ओल्ड स्टेट है, एम में था। महाराष्ट्र ओल्ड स्टेट तो नहीं था, लेकिन किसका पार्ट था? बम्बई का। और बम्बई इसी की राजधानी है, तो ये नहीं बना। नया क्या बना? गुजरात। यहाँ लिख लो, महाराष्ट्र जहाँ लिखा है यहाँ लिख लो। 1960 में गुजरात इससे अलग कर दिया, तो ये तो था अलग, वो किया, गुजरात इससे अलग कर दिया। तो फिर कहा कि नाम भी बदल देते हैं, बम्बई नहीं रखते, नाम महाराष्ट्र कर देते हैं। 1960 में गुजरात इससे अलग कर दिया। तो क्या महाराष्ट्र पहले से था? पहले बम्बई था। बम्बई किसकी राजधानी बना दिया? महाराष्ट्र। अलग कौन कर दिया? गुजरात। अगला है मणिपुर। बताओ मणि की क्या खासियत थी? त्रिमणि। क्या थे ये? रजवाड़े, देसी रियासतें। लिख लो यहाँ, लिखो पहले देसी रियासत था 1949 में शामिल। देसी रियासत था 1949 में इंडिया में शामिल। पहले देसी रियासत था, जिनको बोलते थे हम कि अपने रजवाड़े है ये, अपने प्रोविंस बोलते थे, इंडियन प्रोविंस। देसी रियासत था। और रियासत को हमने सीधे स्टेट थोड़ी बनाया, पहले क्या बनाया? यूटी। लिख लो यहाँ, यूटी था पहले। फिर मेघ त्रिमणि 72 में जाके स्टेट बना। लिख लो, पहले रियासत था, 49 में भारत का हिस्सा बना और 1972 तक यूटी था। 1972 तक यूनियन टेरिटरी था। तो 3 दर्जे थे इसके पास, देसी रियासत, फिर यूनियन टेरिटरी, फिर स्टेट। देसी रियासत कब तक था? 49। 49 से आगे क्या बना ये? यूटी। फिर 72 से क्या बना ये? राज्य बना। अगला देखो मेघालय, यहाँ लिख लो 1970 क्या था ये? उपराज्य। लिख लो सब स्टेट। मेघालय के पास 1970 सब स्टेट बना, असम से अलग होकर। सब स्टेट बना, उपराज्य बना, असम से अलग होकर। फिर राज्य कब बना? हाँ, ये भी लिख लो, 1972 राज्य बना, पूर्ण राज्य। तो 1970 में उपराज्य बना और 72 में पूर्ण राज्य बना। किससे कटा था ये? असम से। मिजोरम पे आ जाओ, मिजोरम किससे कटा था? असम से, क्योंकि त्रिमणि रियासत थी। लिख लो यहाँ मिजोरम के पास 1972 में असम से अलग। 1972 में असम से अलग। मेघालय अलग कब हुआ था? 70 में, लेकिन राज्य वो भी कब बना? 72 में। 3 स्टेट बने थे, मेघ त्रिमणि। त्रिमणि रियासतें थी, यूटी बनी, फिर जाके राज्य बनी। मिजोरम 72 में। नागालैंड कब बना था? 1963 में। ये बनने वाला पहला स्टेट है असम में से कटकर। लिख लो यहाँ 1963 असम से अलग होने वाला पहला राज्य। असम से अलग होने वाला पहला राज्य। कौन से नंबर का राज्य था ये? ये 16वां था, क्योंकि 14 तो पहले थे। 15वां कौन था? गुजरात। ये 16वां। हरियाणा 17वां राज्य। लिख लो यहाँ 16th स्टेट था ये। ऐसे पूछ लेते हैं टफ बनाने के लिए, भाई 17th स्टेट कौन सा? तो जिसको याद है सन वो टिक कर देगा। नागालैंड 63 में 16वां राज्य बना। उड़ीसा पहले से था ना, ओल्ड स्टेट लिख लो, ओएस। पंजाब भी ओल्ड स्टेट है, राजस्थान भी ओल्ड स्टेट है। सिक्किम कब लिया? 75 में, 1975। लिख लो यहाँ 1975। कौन सा अमेंडमेंट किया? 36वां। 35 36 दोनों इसी के हैं। वैसे अगर कहें स्टेट तो 36 में से टिक करना। लिख लो यहाँ 36वां अमेंडमेंट। और कौन सा स्टेट बना था पहले ये? एसोसिएट स्टेट। ये मेंशन कर लेना, एसोसिएट स्टेट, सह राज्य। दोनों अलग अलग हैं ये। एसोसिएट स्टेट का दर्जा ये मिला है सिक्किम को, और उपराज्य का दर्जा हाँ ये मिला है मेघालय को। उपराज्य को आप कहते हैं सब। जैसे उपन्याय कुछ शब्दों ना, जैसे उपाध्यक्ष, तो उसके नाम के आगे कुछ ना कुछ वाइस या ऐसा जुड़ता है, तो ऐसे सब स्टेट। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें सिक्किम के बाद तमिलनाडु किससे बना होगा? मद्रास से। लिख लो यहाँ 1968 में मद्रास से बना। 1968 में मद्रास से बना। अलग नहीं हुआ, उसी का नाम बदल दिया, ये तमिलनाडु बन गया। त्रिपुरा बताओ कब बना? मेघ त्रिमणि कब? 72। पहले क्या था? रजवाड़ा। यहाँ लिख लो, लिखो पहले रजवाड़ा, 49 से पहले रजवाड़ा, 49 से 72 तक यूटी, 72 के बाद स्टेट। तो पहले रियासत या रजवाड़ा 49 में, 49 से 72 तक यूटी रहा। 1949 से 72 तक यूटी, और 1972 में राज्य बना, 72 में राज्य। सेम ऐसी कहानी किसकी थी?
मणिपुर की। त्रि और मणि की कहानी सेम ही तो है, दोनों पहले क्या थे, रजवाड़े। 49 में किसने इकट्ठे किए, पटेल ने। क्या बना दिए दोनों, यूटी। 72 में कहा दोनों को क्या बना दो, स्टेट। मेघ, त्रि, मणि। मेघ तो अलग हुआ था, त्रि और मणि तो ऑलरेडी थे। मेघ किससे अलग हुआ था, असम से। पहले क्या बन के अलग हुआ था, सब बना था, एसोसिएट बना था सब, बाद में जाके फिर राज्य बना। उत्तराखंड में लिख लो 2000, ये तो बहुत लेट बना है। उत्तर प्रदेश तो ओल्ड स्टेट है, ओएस लिख लो। पश्चिम बंगाल भी ओल्ड स्टेट है, ओएस। तेलंगाना 2014 में बना, ठीक है, 2 जून 2014। अब देखो यूटीज पे आ जाओ। अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है। ये यूटी कब बना है, 1/11/1966, लिख लो चंडीगढ़ के पास। 1 नवंबर 1966 को ये यूटी बना, चंडीगढ़। दादर नागर हवेली, दमन दीव, दादर, ये सब किसके कब्जे में थे पहले, पुर्तगाल के। यहाँ लिख लो पुर्तगाल, उनसे हमने छीन लिए थे अपने हिस्से 1961 में, जब गोवा था ना, तभी की कहानी है ये। दिल्ली पे आ जाओ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये तो यूनियन टेरिटरी बन गया था 1 नवंबर 1966 को। लक्षद्वीप के ना पहले कई नाम थे, इसी को बोलते थे लक्कादीव, हाँ इसी को बोलते थे अमीन दीवी, दीवी भी और दीव भी, और मिनिकॉय, आज भी ये सब यहाँ है। इन सब का नाम ही बाद में मिला के क्या कर दिया भाई, ये लक्षद्वीप है। ये लिख लो यहाँ लक्षद्वीप के पास, इसके छोटे नाम मिनिकॉय, लक्कादीव, अमन दीवी। 1973 में लक्षद्वीप बना, ये 3 नाम लिख के और लिख लेना 1973। तो ये सब कन्वर्ट होके लक्षद्वीप बन गए। छोटा सा है यूटी के हिसाब से, बहुत छोटा। 32 वर्ग किलोमीटर क्या एरिया होता है। दिल्ली कितना छोटा, दिल्ली से भी बहुत छोटा, क्योंकि दिल्ली तो फिर भी 700 समथिंग है, ये तो 32 तो बहुत ही छोटा, 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो लक्कादीव, अमीन दीवी और मिनिकॉय, इन सब का नाम ही 73 में लक्षद्वीप पर। तो 73 में कई काम हुए, 72-73 में। इसके बाद पुदुचेरी पे आ जाओ। पुदुचेरी आपको पता है एक नहीं है, कितनी जगह है, जगह है 4 जिले, और स्टेट्स पूछे तो 3 हैं। ये देखो, चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है पुदुचेरी। पुदुचेरी के ही पास पड़ता है करिकाल, ऊपर की तरफ पड़ता है यनम, और यहाँ पड़ता है माहे पड़ता है केरल में सबसे छोटा। सबसे बड़ा पुदुचेरी, जो कि कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो पहले मद्रास था, और ये पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। तो 4 जिले हैं। अगर कहें कितने स्टेट्स में है तो 3 में, आंध्र प्रदेश में है ये, तमिलनाडु में है और केरला में है। तो पुदुचेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये किसके कब्जे में था पहले, फ्रांसीसियों के, फ्रेंच कॉलोनी था ये। यहाँ लिख लो, ये पौंडीचेरी के पास लिखो, पहले फ्रेंच कॉलोनी था। 1954 में हमें मिला, पहले फ्रेंच कॉलोनी था। 1954 में हमें मिला। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, अगर ज़्यादा खिचड़ी पकड़ी है एक जगह पे तो इंग्लिश वाले टेबल में लिख लो। पहले फ्रेंच कॉलोनी था, 1954 में हमें मिला। और लिख लो 3 राज्य, 3 स्टेट्स, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तीनों के नाम लिख लो। 3 स्टेट्स में फैला है, नीचे बहुत जगह इस टेबल में, वहाँ लिख लो 3 स्टेट्स में फैला है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यहीं लिख लो 4 जिले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 4 जिले। लिखो माहे, ये केरल में है माहे, और पुदुचेरी और कराईकल भी लिख देते हैं, करिकाल को कराईकल, ये तमिलनाडु में है। पुदुचेरी और कराईकाल या करिकाल हिंदी में, ये तमिलनाडु, और यनम कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में। तो 4 जिले, 4 डिस्ट्रिक्ट, 3 राज्यों में फैले हैं। किससे छीना था हमने ये, फ्रांसीसियों से। किस सन में छीना, 1954 में, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं पुदुचेरी के। जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल आपके सामने बना है, यूटी कब बना है, 31 अक्टूबर 2019 को, और लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 को। सबको ये टेबल समझ में आ गया। अच्छा, तुम्हें अपने आप लिखना है, इस टेबल में बहुत जगह है। यहाँ लिखो यूनाइटेड असम, यूनाइटेड असम थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि मैंने अलग अलग पार्ट लिखवाया, इकट्ठा नहीं लिखवाया। लिखो यूनाइटेड असम। ये कब तक था बताओ यूनाइटेड असम, जब तुम आज़ाद हुए, और जब तक कौन नहीं अलग हुआ इससे, नागालैंड। लिख लो यहाँ यूनाइटेड असम या अनडिवाइडेड असम 1947 से 1963 तक था। यूनाइटेड असम 1947 से 1963 तक था। लिखो कैपिटल शिलोंग थी, अब क्या है कैपिटल, दिसपुर। अब शिलोंग किसकी है, मेघालय की। लिख लो कैपिटल शिलोंग थी। कौन सी 2 रियासतें इसके पड़ोस में थी, त्रि और मणि। दोनों रियासतें कब हमने अपनी बनाई, 1949 में। कौन था आपके देश का हेड, पटेल। रियासतों का एकीकरण कौन कर रहा था, पटेल। पटेल ने 2 साल लगा दिए, सरदार पटेल ने, 48 से 50 देशी रियासतों का एकीकरण। इसी चक्कर में कौन कौन सी आ गई, त्रि,
और मणि, और इसके बाद ये भारत का हिस्सा बन के क्या बनाई गई, यूटी। फिर कब जाके ये स्टेट बनी, 1972 में, जब मेघ त्रिमणि को राज्य का दर्जा मिला। चलो अब आओ तुम वापस इस चैप्टर की शुरुआत पे, अब ये सब तुम्हें समझ में आएगा। बल्कि शुरुआत से पहले जो ये टेबल है ना, इसी को एक्सप्लेन किया। पेज 56 निकालो, पूरा टेबल एक्सप्लेन है और तुम्हें सारे पॉइंट समझ में आएंगे। 56 का सबसे नीचे देखो, हेडिंग है महाराष्ट्र और गुजरात, मिल गई। इससे ऊपर की हेडिंग सिर्फ पढ़ लो। 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य और यूटी। अब तुम जानते हो 56 में कितने यूटी थे, 6, और कितने राज्य थे, 14, जिनमें हम ट्रिक जानते हैं, ए हैं, बी हैं, जेके के है, एम है, ओ पी आर यू और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये टिक कर लो और फिर पढ़ो। 56 में राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भी नए राज्यों के गठन का दबाव बढ़ता गया। भाषा और अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी। तो मेन आधार था भाषा, इसको टिक कर लो। लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम ज्यादा डिवाइड हुए, वैसे और भी कारण थे लेकिन लिंग्विस्टिक मेन। सबसे पहले अलग हुआ महाराष्ट्र और गुजरात। किस में से कटे ये, बंबई में से। अंडरलाइन करो, द्विभाषी राज्य था। पेपर में आ जाएगा भारत का कौन सा राज्य द्विभाषी था, बंबई। अब एक चीज देखो, सबसे नया स्टेट कौन सा कट के बना था, सबसे नया किससे कटा है, दोनों की लैंग्वेज सेम है या अलग अलग। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है और इसकी भाषा, इनफैक्ट इसका तो मतलब ही होता है तेलुगु बोलने वालों की जमीन। तो इसे क्या कहोगे, द्विभाषी या एक भाषी। ये एक भाषी के टुकड़े हुए हैं, जबकि जो तुम पढ़ रहे हो ना महाराष्ट्र और गुजरात, ये एक भाषी है या द्विभाषी, क्योंकि महाराष्ट्र में बोलते हैं मराठी और गुजरात में बोलते हैं गुजराती। दोनों आपकी लैंग्वेज से स्टार्टिंग से, इसीलिए द्विभाषी। ये टिक कर लो, द्विभाषी। यहाँ लिख लो मराठी और गुजराती, लिखा भी हुआ है आगे। द्विभाषी राज्य बंबई को 1960 के में 2 पृथक राज्यों में डिवाइड किया गया, महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए। गुजरात भारतीय संघ का कौन सा स्टेट बना, 15वां, क्योंकि हमें 14 तो याद है। तुम नीचे एक पतली सी लाइन में 14 का लिख लो, क्योंकि 1 महीने बाद तुम्हें याद नहीं आएंगे। नीचे इसी पेज पे जगह खाली है, लिखो 14 स्टेट्स, शॉर्ट में लिख लो 14 स्टेट्स। सबसे पहला लिखो आंध्र प्रदेश, असम, ए ब्रैकेट में कर लेना, आंध्र प्रदेश असम, 2 के जोड़े बना के लिख लेना, आसान लगेगा फिर। आंध्र प्रदेश असम। दूसरा लिखो बिहार बॉम्बे, बी बिहार बॉम्बे। तीसरा लिखो जेके जम्मू कश्मीर और केरल, के जम्मू कश्मीर और केरल, तो 2 हो गए ये। फिर जेके ब्रैकेट में और के। तीसरे में लिखो एम मध्य प्रदेश, मद्रास और मैसूर। बाद में ये एम याद नहीं आएंगे, लिख जरूर लेना, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, एम। इस मैसूर से क्या बनेगा, कर्नाटक, और इस मद्रास से तमिलनाडु। बताओ मैसूर से कर्नाटक कब बनेगा, 1973 में, ब्रैकेट में लिख लो नहीं या तो 1973 कर्नाटक बनेगा। और तमिलनाडु कब बनेगा, 68 में, 68 में तमिलनाडु बनेगा। अगला लिखो, अब हो गया ए बी जेके के एम। अगला लिखो उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। फिर ओ आर और ये क्या बन गया, OPR, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, OPR, 3 हो गए। और लास्ट लाइन में लिख लो यूपी और वेस्ट बंगाल, यूपी और पश्चिम बंगाल। ये 14 स्टेट्स तुमने लिख लिए जो तुम्हें जबानी याद भी हो। असम, आंध्र प्रदेश, बंगाल है, बंगाल नहीं है, बिहार और बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उसके बाद उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ इसके अलावा 6 यूटी भी लिख लो इसी पेज पर, ऊपर कहीं भी जहाँ जगह हो। जो पुराने यूटी थे, फिर तो बदलते गए ना बाद में, तो लिखो 6 यूटी जो 1956 में थे, 56 में। बाद में तो फिर आप देख रहे हैं मणिपुर को हटा रहे हैं, कभी बना रहे हैं अरुणाचल को। उस टाइम के लिखो कौन थे। पहला लिखो दिल्ली 56 में, बाद में लेकिन फिर इसको अलग से NCR का दर्जा आगे जाके देंगे। लिखो दिल्ली। हिमाचल प्रदेश लिख लो, हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था, 71 में जाके इसको फिर स्टेट बनाएंगे। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के ब्रैकेट में लिख लो 1971 में स्टेट बना, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तीसरा लिखो अंडमान निकोबार, ये तो स्टार्टिंग से है, पहले दिन से, अंडमान निकोबार। चौथा लिखो ये वाला, इसका नाम क्या था लक्षद्वीप का पुराना, मिनिकॉय, लक्कादीव, अमीन दीवी, ये लिख लो चौथा। तो मिनिकॉय कॉमा लक्कादीव कॉमा अमीन दीवी, एक ही है ये तीनों, 4 हो गए ना ये। तुम 5वां और छठा जानते हो, नॉर्थ ईस्ट के 2 हैं, त्रि और मणि, लिख लो त्रिपुरा और मणिपुर, त्रिपुरा और मणिपुर।
तो सबसे पुराने 6 यूटीज के नाम क्या क्या हैं? 2 तो आज भी आपके सामने, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली आज भी आपके सामने। हिमाचल पहले यूटी था, अब क्या बन गया? स्टेट। और 2 वो पड़ोस में आगे जाके क्या क्या नाम था? त्रि और मणि। अब 14 स्टेट और 6 यूटी हम सबको याद हैं, इनको तरीके से पढ़ ले। अब पेज 56 पे अब सबसे नीचे पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। कौन सा राज्य बना था ये? 15वां। कौन बना 15वां राज्य? गुजरात। अब आ जाओ अगले पेज पर, अब सब तुम्हें समझ में आएंगे ये। दादर नागर हवेली, अभी मैंने बताया किससे छीना था हमने? एक बार बोर्ड पे देख के इसको समझो जरा। गोवा के आसपास की जो बेल्ट थी ना, ऊपर वाली, इस पे पोर्टुगीज का कब्जा था। इस पूरी बेल्ट को उन्होंने छोड़ा ही नहीं अंग्रेजों के टाइम में। और जो नीचे की बेल्ट थी ना, इस पे फ्रांस यानी फ्रेंच कॉलोनी थी ये। फ्रांसीसी पहले गए, गोवा वाले बाद में गए। ये पोर्टुगीज हैं, पुर्तगाली। आपके यहाँ से सबसे पहले गए ब्रिटिशर्स 1947, इसके बाद फ्रेंच बस्तियां खाली हुई 1954 और पुर्तगाली गोवा को खाली करके गए 1961। 61 से पहले इन्होंने कई हिस्से छोड़ दिए थे जहां इनका कब्जा था, ताकि इंडिया इनको दुखी ना करे। इस बेल्ट में इनका पूरा एरिया था ये दादर नागर हवेली दमन दीव वगैरह। 61 के बाद इनका कुछ नहीं था, और यहाँ 54 के बाद किसका कुछ नहीं था? फ्रांसीसियों का। तो वो पढ़ना पड़ेगा हमें। सबसे ऊपर पॉइंट देखो, दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली में टिक करना। 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पहले यहाँ पुर्तगाल का शासन था। इस बेल्ट में ज्यादातर शासन किसका था? और इस बेल्ट में तो दादर नागर हवेली इस बेल्ट का है, तो पोर्टुगीज था यहाँ। ये टिक कर लो, पुर्तगाल। ये इन्होंने जल्दी छोड़ दिया। सबसे लेट ये गोवा से गए हैं 54 के बाद 61 में। आगे पढ़ना। 61 तक यहाँ लोगों ने स्वयं चुना हुआ प्रशासन चलाया। 10वां अमेंडमेंट, 10, 12, 14 बहुत काम के हैं, इसको सर्कल लगा लो। 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा इसे यूटी बना दिया गया। क्या आज भी यूटी ही है? ये बिल्कुल यूटी ही है। अगला टिक करो, गोवा, दमन और दीव। 1961 में ऑपरेशन, ये पुलिस कार्यवाही ऑपरेशन विजय लिख लो। मारकाट हुई थी, यहाँ बहुत लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, तब मिला था गोवा। ऑपरेशन विजय ये चलाया था हमारी सरकार ने। फिर पढ़ो, के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया, हमने छीन लिया इनसे। 12वां अमेंडमेंट, सर्कल लगा लो, ऊपर 10वां था, ये 12वां, दोनों पुर्तगालियों के लिए हैं। फिर पढ़ना, 1962 के द्वारा इन्हें यूटी के रूप में स्थापित किया गया। इसी में अंडरलाइन करो, 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और इसी तरह दमन दीव को अलग से यूटी बना दिया गया। यानी गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली की बेल्ट हमारे कब्जे में। पुर्तगालियों ने पहले 54 में थोड़ा सा हिस्सा दे दिया हमें अपनी खुशी से। कौन से वाला? जो ये ऊपर वाला है, दादर नागर हवेली। ये कहां से हिलना नहीं चाहते थे? गोवा। लेकिन गोवा हमने इनसे कब छीना? 61। उसके बाद फिर हमने सारा एरिया यूटी बना दिया। गोवा जाके कब अपने राज्य बनाया? 1987 में। अगला देखो, पुदुचेरी। पुदुचेरी का क्षेत्र पहले फ्रांसीसी, टिक कर लो, फ्रेंच। पौंडीचेरी फ्रेंच बस्ती थी, जिसे भारत में पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यमन। पुदुचेरी के पास लिख लो लार्जेस्ट, इसका सबसे बड़ा एरिया है 293 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा एरिया पौंडीचेरी के 4 में से 293 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे बड़ा 293 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद माहे के पास लिख लो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, सिर्फ 9 स्क्वायर किलोमीटर। कितना ज्यादा अंतर है, वो 9 स्क्वायर और वो 293 स्क्वायर। ये केरल में है, वो तमिलनाडु में। अब वो कहेंगे क्या आंध्र प्रदेश में भी है क्या पौंडीचेरी का हिस्सा? कौन सा इलाका? ये यमन, यमन वाला। आगे पढ़ो, 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया। 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14th अमेंडमेंट, सर्कल लगा लो, जिनके पास किताबें नहीं है ना उनकी बातचीत शुरू हो गई होगी। 14th अमेंडमेंट टिक कर लो, 10, 12, 14 बहुत काम के हैं, तीनों एक ही बेल्ट के हैं ये। तो 14th अमेंडमेंट 62 द्वारा यूटी बनाया गया। 10वां, 12वां, 14वां, देखो तुमने तीनों पे सर्कल लगाया। 10 से कौन सा हिस्सा आया हमारे पास? दादर नागर हवेली। 12वें से गोवा और दमन दीव। गोवा को हमने पहले यूटी बनाया, लेकिन कब जाके स्टेट बना दिया? 87 में। और पुदुचेरी में कितने हिस्से हैं? 4। सबसे छोटा माहे, सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर, और सबसे बड़ा पुदुचेरी 293 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ है पुदुचेरी? तमिलनाडु में। पुदुचेरी कराईकल या जिसको करिकाल कहते हैं तमिलनाडु। ये जो यनम या यमन एक देश का भी नाम है इस टाइप का ही, थोड़े अक्षरों का बस हेरफेर है। नागालैंड पे आ जाओ। 1963 मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, नागा पहाड़ियों और असम का बाहर के त्वेन सांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। 15वां कौन था? गुजरात, तो 16वां। अनडिवाइडेड असम पहली बार कब टूटा? 1963 में। कौन बना दिया? नागालैंड। अगला पॉइंट टिक करना, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। आज किताबों के लिए मैं कुछ नहीं कह रही हूं, पर कल किताबें सबको लेके आनी है। आज फर्स्ट डे था, बहुत लोग हो सकता है भूल गए हो।
कल क्लास में बैठने का मतलब है तुम्हारे पास बुक्स होनी चाहिए, ये किताब तो कम से कम, क्योंकि जो क्लास में जिसके पास किताब नहीं है ना, अब मैं आधा घंटा जब बोल रही हूँ तो क्या करेगा, ये तो देखो कॉमन सेंस है कि वो कुछ ना कुछ बात करेगा किसी साइड वाले से, जिसके पास किताब है उसको भी दुखी करेगा। किताब के बिना कल क्लास में नहीं बैठना, ये सबके लिए है, क्योंकि इससे क्लास का माहौल खराब होता है। पढ़ने वाले बच्चे को लगता है मैं लिख लूँ, ये टॉपिक मेरा छूट रहा है, पता नहीं एग्जाम में कहाँ मिलेगा। जिसके पास किताब नहीं है ना, वो सबको दुखी करेगा, और ऐसा चलेगा नहीं। इसलिए बस आज कोशिश करके शांत रहो, कल जिनके पास किताब नहीं है वो वैसे भी क्लास से निकाल दिए जाएंगे, अपनी किताबें लेके आना कल। चलो अगला पॉइंट देखो, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ का कौन से नंबर का राज्य बना? 17वां। 16वां कौन था? नागालैंड। 15वां गुजरात। 14 पुराने हमें पता ही हैं, तो टिक कर लो। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। पहले यूटी कितने थे? 6। पुराने यूटी का बड़ा आसान ट्रिक है, दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश था, 2 वो नीचे वाले अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, लक्का द्वीप, मिनी कॉय, अमिन द्वीप, और 2 वो नॉर्थ ईस्ट वाले त्रि और मणि। अब कुछ उनमें से कन्वर्ट होकर स्टेट बनेंगे और कुछ जो हैं वो यूटी बनेंगे। ये टिक कर लो। दिल्ली को क्या कह रहे हैं, ये चंडीगढ़ बता रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन कब बना? चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को, मेंशन कर लो यहाँ 1 नवंबर। हरियाणा राज्य बना उसी दिन, यूटी बन गया चंडीगढ़। आप सब ये जानते हो चंडीगढ़ बनाने और हरियाणा बनाने के पीछे एक कमीशन था। कौन सा कमीशन? एक आदमी था रिटायर्ड जस्टिस, बहुत पढ़ा लिखा काबिल आदमी, क्या नाम था उसका? जेसी शाह। 3 आदमियों का कमीशन बना था। जेसी शाह थे, हाँ, इसमें और 2 लोग थे, एक तो एस दत्त था और एक नहीं, पणिक्कर तो वो सुबह बताया था, वो अलग चीज़ थी, वो फजल अली का था। एक शाह था, एक फिलिप, कुछ अंग्रेज जैसा नाम था उसका, एम एम फिलिप, और एक आपके संजय दत्त जैसा एस दत्त था। एस दत्त ने कहा था कि हरियाणा जो है, ये चंडीगढ़ जो है ना, ये इसमें शामिल कर दो पंजाब में। तो लेकिन कहा कि नहीं, फिर बाकियों ने कहा कि अगर पंजाब को दे दिया ना तो फिर हरियाणा कलेश कर देगा कि भैया इतनी बढ़िया सिटी तो तुमने उठा के दे दी पंजाब को। अगर आप लोकेशन वाइज देखो तो चंडीगढ़ किसकी टेरिटरी में पड़ता है? पंजाब की। हरियाणा से सिर्फ एक हिस्सा टच है इसका, और वो भी हमारा बस एक जिला टच करता है, पंचकुला। पंचकुला अगर आप कभी घूमने गए हैं तो चंडीगढ़ पंचकुला एक रोड ही तो बीच में है, इस तरफ का हिस्सा चंडीगढ़ है, ये पंचकुला बीच में से रोड है, वो बताते हैं इधर पंचकुला इधर चंडीगढ़ है। तो आपके पूरे हरियाणा का सिर्फ एक जिला टच करता है, जबकि चंडीगढ़ असली टेरिटरी में किसकी में है? पंजाब के। तो पंजाब इसको अपना मानता था कि भाई मुझे मिले चंडीगढ़, और हरियाणा अपना। तो इस चंडीगढ़ पर डिस्प्यूट ना हो इसके चलते इसको जिस दिन हरियाणा अलग किया उसी दिन चंडीगढ़ को क्या बना दिया? यूटी। और दोनों को कहा अपने यहाँ दफ्तर खोलो, अपने यहाँ पे तुम रहो, बड़े बड़े सीएम और ये सब चीजें, हमें कोई दिक्कत नहीं। उस दिन से चंडीगढ़ क्या कहलाता है? यूनियन टेरिटरी। देखा जाए तो अगर इसका क्षेत्र देखें तो पंजाब में पड़ता है। आगे देखो क्या कहते हैं, तो शाह आयोग इसने अलग किया था हरियाणा को, किस सिफारिश पर? पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में स्थापित किया गया। इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल। हिमाचल पहले यूटी बना, फिर स्टेट कब बना? 1971 में, यहां लिख लो, ये दिया ही हुआ, रहने दो। अगला पॉइंट, 1971 में यूटी हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और ये भारत का कौन सा राज्य बना? 18वां। अब तुम सब बोर्ड पे देख के आंसर कर सकते हो। स्टार्टिंग में कितने स्टेट थे? 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। बताओ कौन है 15वां? किससे कट के अलग हुआ? और 16वां कौन है? किससे कट के अलग हुआ? असम से। और ये 17वां कौन है? हरियाणा। किससे कटा? पंजाब। और 18वां पहले क्या बना था? हाँ, ये सारा पहले हरियाणा पंजाब एक था, सारी बेल्ट एक थी। ये पहले 1966 में जब हरियाणा पंजाब अलग किया, दिल्ली अलग किया, चंडीगढ़, तो इसको अलग करके क्या बनाया? यूटी। लेकिन फिर 1971 में इसको क्या बना दिया? स्टेट का दर्जा। चलो आगे देखो, ये तो कंप्लीट हो गया। मेघ त्रिमणि पे आ जाओ, ये भी तुम्हें पता है। बताओ मेघालय पहले क्या बना? पहले सब स्टेट बना। किसका पार्ट था ये? कब बना सब स्टेट? 70 में। 72 में क्या बना? और ये त्रि और मणि पहले क्या थे? रजवाड़े रियासतें। कब ये हमारा हिस्सा बनी? 49 में। क्या बना दी? यूटी। कब जाके स्टेट बनाए? 72। 3 स्टेट है, मेघ, त्रि, मणि। तीनों स्टेट्स को स्टेट बनाया गया 1972 में। इन सब का पहले साझे का हाई कोर्ट कहाँ था? असम में। इन तीनों ने कहा हम असम नहीं जाएंगे, हमारे हाई कोर्ट अलग कर दो, मेघ, त्रि, मणि। अभी बिल्कुल अभी की बात है, 8-10 साल पुरानी, 2013 में, 9 साल पुरानी बात होगी एग्जैक्टली। इन तीनों ने अपने अपने क्या बनवाए हैं? हाई कोर्ट। तीनों ने कहा हमारी कैपिटल पे बना दो। मेघालय की राजधानी शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला और मणिपुर की इम्फॉल। 3 नए हाई कोर्ट बने थे। पहले 21 से 24 करवा लिए। फिर आंध्र प्रदेश से कट के जब ये अलग हुआ ना, तेलंगाना, तो आंध्र ने कहा मुझे भी नया हाई कोर्ट चाहिए, पुराने वाला इसने ले लिया। तो आज कितने हाई कोर्ट हैं? 25। 21 पहले थे, 3 ये आए थे, 24 हो गए, और 25वां सबसे नया आंध्र प्रदेश ने बनाया, जबकि आंध्र प्रदेश के पास था पर वो चला गया था तेलंगाना की टेरिटरी में। चलो पढ़ो अब। 1972 में पूर्वोत्तर भारत में, अंडरलाइन कर लो, 2 यूनियन टेरिटरी, मणिपुर और त्रिपुरा। ये हमने यूटी कब बना ली थी?
हाँ, ये पहले हमने कब्जा किया इन पे, कब्जा इन द सेंस यहाँ के राजाओं को कहा भाई हमारा हिस्सा बन जाओ। किसने कही ये बात? पटेल ने। फिर जब 56 में हमने देखा तो ये क्या बना दी? यूटी। फिर कब तक यूटी रही? 72 तक। ये टिक कर लो। तो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा और उपराज्य कब बना था? 70 में। लिख लो इसके पास, सब स्टेट इंग्लिश में लिखा भी हुआ है, 1970 कर लेना, को राज्य का दर्जा दिया गया। तो 3 राज्य बने, मेघ, त्रि, मणि। आगे टिक करो। मणिपुर 19वां बना, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां। बोर्ड पे देखो, 18 तक तो हमें याद है ना। तुम्हें तरीके से बोलना आता है मेघ, त्रि, मणि। उल्टा कर दो जब नंबरिंग देनी हो, यानी ये मेघ, त्रि, मणि, ये यहाँ लिखा है देखो, मेघ, त्रि, मणि। उल्टा कर दें, ये क्या था? 18, 19, 20, 21। तो 21 तक राज्य तुम्हें सीक्वेंस से याद है। 14 पुराने याद है। 15 बना था गुजरात, 16वां बना नागालैंड, 17वां हरियाणा, 18वां हिमाचल, 19, 20, 21 मेघ, त्रि, मणि को उल्टा कर दो। तो पहले मणि बना, फिर त्रि बना, फिर मेघ बना। आगे पढ़ो इसमें 19। नेक्स्ट देखना, 22वां संविधान संशोधन मेघालय को स्वायत्त शासी, इसको छोड़ दो, स्वायत्त शासी मतलब अपने काम खुद जो देख पाए, ऑटोनोमस बॉडी, 1969 में कर दिया था। फिर 70 में इसको सब स्टेट बनाया, 72 में इसको राज्य बनाया। अगला पॉइंट काम का है। 1974 में 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, सह राज्य। हमने कितने साल वेट किया? 1 साल। हमें किसका थोड़ा सा चिंता थी? चाइना ने कुछ कहा नहीं, हमने फिर अमेंडमेंट किया। ये टिक कर लो। 36वां संविधान संशोधन 75 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत का कौन सा राज्य बनाइए? 22वां। अब आपको सीक्वेंस से पता है 21 तक। 1900 कब बन गए थे? 72। 72 के बाद कब बना था? फिर 75 में। मैंने देखो स्टार्टिंग में सन लिखे थे, ये रहे। तो अब तुम सन के साथ टिक मार्क कर सकते हो। तो ये टिक कर लो, ये 22वां राज्य बना था सिक्किम। फिर 1987 टिक करो, मिजोरम जो किस में से कटा है? असम में से। अरुणाचल प्रदेश जो क्या था पहले? नेफा और यूटी था, इन दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो मिजोरम और अरुणाचल, यूटी था पहले, अरुणाचल नेफा के नाम से ये, और मिजोरम। नेक्स्ट टिक करना, 56वां संविधान संशोधन 1987 सेम सन में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा। और इसके बाद नीचे पढ़ लो, एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, यूपी से अलग करके उत्तराखंड 27वां और बिहार से अलग करके झारखंड 28वां राज्य। ये 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। अब डेट पूछने लगे, पेपर टफ बनाते हैं आजकल, उन्हें पता है बच्चा इतना डिटेल से नहीं पढ़ेगा, रट्टा मारेगा, इसलिए पूछेंगे 22वां राज्य, 25वां राज्य, ये याद करने पड़ेंगे। आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना को कौन सा राज्य बनाया? 29वां, 2 जून 2014 को। और इस तरह हमारे स्टेट्स कंप्लीट हुए। अगले पेज पे 3 पॉइंट और हैं, इनसे जुड़े, वो और समझ लो। इतने समझ में आ गए? अब बताओ स्टार्टिंग में कितने स्टेट्स थे? आज कितने हैं? कैसे कैसे बढ़ते गए ये? 14 के बाद 15वां क्या आया? 16वां, 17वां, 18वां हिमाचल, 19, 20, 21 मेघ, त्रि, मणि को उल्टा कर दो। तो पहले मणि, फिर त्रि, फिर मेघ। त्रि तो बीच में ही आना है, वो दोनों उल्टे करने हैं। कौन से नंबर के बने ये? 19, 20, 21। 22वां सिक्किम, 23वां और हाँ 23वां। ये देखो अमेंडमेंट के नंबर उल्टे मत करना, वो 36वें अमेंडमेंट से जो आएगा सिक्किम, उसको देखो 75 में दिया हुआ है। 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां। अमेंडमेंट का नंबर क्या है? 36वां। 35वां काम का नहीं है क्योंकि वो निरस्त कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद 23, 24, 87 में मिजोरम और अरुणाचल, फिर गोवा बन गया था आपका कौन से नंबर का राज्य? 25वां। 26, 27, 28 ये 3 बाद में जो बने, और 29वां आपका तेलंगाना। अगले पेज पे आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करो, जम्मू कश्मीर। इसके लिए बिल लाए थे ना अगस्त में कि इसको काट वापस करते हैं 370 को। 370 के तहत क्या था ये हमारा? कौन सा राज्य था ये? विशेष। मैंने आपको बताया था कि इसके बिजली पानी के सारे खर्चे हम देते थे, पता है ये। इसके यहाँ कम्युनिकेशन का सारा साधन, जितना खर्चा होगा, इसकी केयर करने के चक्कर में जितना डिफेंस का खर्चा होगा, जितनी महंगी चीजें यहाँ होंगी, ये सब किसके खर्चे से की जाएंगी? किसका टैक्स का पैसा होगा? हमारा। और इसकी 3 चीजें सिर्फ इसकी थी, क्या क्या? जमीन, संपत्ति कह लो, और नौकरियां, ये सब इसका था। इसके यहाँ जाके आप कभी भी, कितना ही अमीर आदमी हो, जमीन नहीं खरीद सकते, आप कितने ही पढ़े लिखे, नौकरी नहीं कर सकते। ये सिर्फ किसका काम था? कश्मीरियों का। कश्मीर से आके आदमी हरियाणा, पंजाब, यूपी कहीं जमीन खरीदे, कहीं नौकरी करे। तो एक तरह से ये पार्शियलिटी थी, लेकिन कोई नहीं, ये जरूरत थी, निभ गई। अब जाके कहा कि नहीं भैया, ये सबके साथ आएगा। कैसा राज्य नहीं है अब ये? विशेष। 370 के तहत खत्म करके 2 यूटी बना दिए। अगस्त में राष्ट्रपति ने साइन किए और अक्टूबर में बन गए 2 यूटी। जल्दी से पढ़ो। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को मंजूरी दी। 9 अगस्त आपका हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। आगे पढ़ लो। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही अब जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार नवगठित यूटी
जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। तो कब बने हैं ये दोनों? 31 अक्टूबर 2019। आगे पढ़ लो। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूटी हैं। 69th अमेंडमेंट, ये दिल्ली का है। इसको थोड़ा सा मैं बाद में जब एक्सप्लेन करूंगी ना तब दोबारा कराऊंगी, क्योंकि इतना छोटा नहीं है कि मैं इसको यहाँ पढ़ा दूँ। चलो आज इतना ही पढ़ लेते हैं, जो बच गया वो कल पढ़ेंगे। कल बुक्स ले आना।